सभी साथी अधिवक्ताओं को नमस्कार। AIBE एग्ज़ाम 2025 जो 30 नवंबर को होने जा रहा है, उसी के संदर्भ में आज आपसे बात रहेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करते हुए प्रयास ये रहेगा कि इंडेक्स और इंडेक्स के साथ में जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना है उसको हम विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। आज की इस क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट है कि 1 घंटे में कंप्लीट रूप से आपकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आपको एक सामान्य सी भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा AIBE एग्ज़ाम जो होने जा रहा है उसमें फ़ायदा मिले। तो बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। जैसा कि हम जानते हैं कि सर जेम्स स्टीफन ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमें दिया और 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ। इसी के साथ हम इसको कॉन्ट्रैक्ट से भी अटैच करें कि 1 सितंबर 1872 को भारतीय संविदा जो विधि है हमारी वो भी लागू हुई। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ 2023 का जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको भी हम दिमाग में रखें। अब सबसे पहले क्वेश्चंस ये आता है कि क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा जो है वह लेक्स लोसी है या लेक्स फोरी है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम अपने आप में हम ये मानते हैं कि ये लेक्स फोरी और लेक्स लोसी जो हम कहें देसी विधि और विदेशी विधि, तो लेक्स फोरी एक प्रकार की ये देसी विधि है और वह विधि है जो हमारे संपूर्ण राष्ट्र में लागू होती है। यहाँ पे हम ये कहें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो मुख्य रूप से सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 जो वर्तमान में भी 2023 है उसमें भी सेक्शन 1 और दोनों ही समान रूप से हैं, जिसमें हम यहाँ पे कहें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 या हम कर दें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। नाम यदि पहले का देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहलाएगा और वर्तमान का देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहलाएगा। जहाँ तक हम बात करते हैं तो ज्यूरिडिक्शंस में वही व्यवस्थाएं रखी गई हैं जो साक्ष्य विधि में पहले थी। अब उसके बाद में जो सेक्शन 2 1872 की हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम था वो अब वर्तमान की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसके सेक्शन 170 में है, यानी 170 जो सेक्शंस है रखा गया है अभी वर्तमान में, वो पहले हमारे पास में सेक्शन 2 पे था। अब सेक्शन 3 जो है वो निर्वाचन खंड है। निर्वाचन खंड में आपका न्यायालय, आपका न्यायाधीश, आपके तथ्य या विवादित तथ्य या दस्तावेज उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। वर्तमान में ये परिभाषाएं हमें सेक्शन 2 में मिलती हैं, पहले ये सेक्शन 3 में मिलती थी। इन परिभाषाओं में जैसे फैक्ट की परिभाषाएं हैं, दस्तावेज की परिभाषा है, साक्ष्य की परिभाषा है, इस प्रकार की परिभाषाओं को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट बात करें सेक्शन 4, जिसमें सेक्शन 4 में कहें तो उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चय सबूत। 3 जो कॉन्सेप्ट 1872 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम था वो वर्तमान में सेक्शन 2 में है। इसी के साथ में सेक्शन 5 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का था वो वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, उसमें सेक्शन 3 पे है। अब
3 जो है और वर्तमान में 3 जो सेक्शन विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों, ये सेक्शन 3 और 1872 का सेक्शन 5, यानी ये अपने आप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की रीढ़ की हड्डी है। यानी रीढ़ की हड्डी का मतलब कि यानी ये जो सेक्शंस है इसी पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम या हमारी साक्ष्य की कार्रवाई घूमती है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। विवादक तथ्य होते हैं तो विवाद चलता है, और सुसंगत उससे रिलेटेड तथ्य हैं तो उनके माध्यम से हमें समाधान मिलता है। तो इसलिए सेक्शन 5 को अपने आप में साक्ष्य अधिनियम का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यहाँ पे सेक्शन 6 जो 1872 की भारतीय साक्ष्य अधिनियम था और वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है, उसमें सेक्शन 4 की जो बात की है, एक ही सम व्यवहार का भाग, यहाँ पे क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और अब की बार भी हम मानते हैं कि ये क्वेश्चंस आएंगे। तो सेक्शन 6 को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 कह रहे हैं वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग, हेतु और परिणाम, यानी कोई भी विवादक तथ्य है और उस विवादक तथ्य से जुड़े हुए तथ्य की यदि बात करते हैं हम, जिससे हेतु और परिणाम निकला, तो इसके संबंध में हमें देखना है कि सेक्शन 7 है, जिसमें इसमें कह सकते हैं हम वैज्ञानिक साक्ष्य जो हमारा आता है, इसमें अब्दुल वर्सेस महाराष्ट्र का जो केस है वो देखा जा सकता है। इसके अलावा हम नार्कोटिक्स जो प्रकृति का होते हैं, या एम.टी. शिंदे वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का जो केस है, रामकिशन राज्य वर्सेस AIR 1958 बिलासपुर के जो मामले हैं, इस प्रकार के मामलों को यहाँ पे देख के हम चल सकते हैं। इसके साथ सेक्शन 8 जो है हेतु, तैयारी, पूर्व और पश्चात का आचरण, यानी जो घटना घटी उसके पहले का और पश्चात का आचरण देखा जाता है, और उस आचरण के आधार पे जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, उस घटना के कितने समय बाद FIR लॉन्च हुई, और घटना के किस तुरंत बाद, यानी किसी बच्ची का रेप हुआ और रेप घटने के होने के बाद में यदि 1 या 2 वर्ष बाद में वो उसकी सूचना दे रही है, ये सब चीजें कर रही है, तो यहाँ पे उसको आचरण को देखते हुए उस पर क्या किया जाएगा, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अब वर्तमान में जो सेक्शन है वो सेक्शन 6 है और पहले सेक्शन 8 हुआ करता था। नेक्स्ट सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है, वो वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, उसमें 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे है। और यहाँ पे सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकरण और पुनः स्थापना के लिए आवश्यक तथ्य की बात सेक्शन ने की है। साथ ही सेक्शन 10 जो सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी जो है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं हम जो षड्यंत्र 120B का जो क्वेश्चंस आते हैं उसके संबंध में जो बात होती है IPC के अंतर्गत। और यहाँ सेक्शन 8 जो वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें बात होगी। सेक्शन 11 जो अपने आप में प्री ऑफ एलिबाई, अभिभावक की जो बात करता है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं होते कब सुसंगत होते हैं, सेक्शन 11। यानी एक व्यक्ति यहाँ पे सेक्शन 11 में अपने आप में समझने के लिए आपको क्या है कि एक कहीं कोई घटना होती है और घटना के समय वो व्यक्ति, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक घटना जयपुर में इस समय 11 बजे हुई और 11 बजे थी जयपुर में वो घटना हुई है और उस समय व्यक्ति गुजरात में है। अब उस पे यदि आरोप लगाया जाता है कि यहाँ जयपुर में जो घटना हुई वो आपके माध्यम से, आपके कारण हुई या आपने की, तो यहाँ पे वह एलिबाई का सिद्धांत लेते हुए ये कर सकता है कि उस समय वहां पे मैं उपस्थित नहीं था तो मैंने वो घटना नहीं की। वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हो जाएंगे। तो यहाँ पे माना जाएगा व्यक्ति जो अहमदाबाद में बैठा हुआ है तो वो इस प्रकार की जैसे गोली चलने की अन्य प्रकार की घटनाएं यदि हुई हैं तो वह व्यक्ति उसमें नहीं, उसने व्यक्ति के द्वारा वह घटनाएं नहीं की गई।
अब ये सेक्शन 9 में है, तो 9 को समझने के कह सकते हो कि भाई आप पे जो घटना का आरोप लगाया गया उस समय यहाँ पे आप नहीं थे। सेक्शन 9 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो 11 हुआ करता था, अब सेक्शन 9 हो गया है। सेक्शन 12 की बात करें तो नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित के लिए न्यायालय के समर्थन में की गई प्रवृत्ति के समर्थन में सुसंगत। अब सेक्शन 12 कोई भी यदि नुकसान इस प्रकार का होता है और उस नुकसान यानी बड़े नुकसान के लिए छोटे नुकसान वाली वो आधारित सुसंगति व्यवस्थाएं हैं, तो उस कंडीशंस में यहाँ वर्तमान में सेक्शंस जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 10 है। सेक्शन 13 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का है, जिसमें लिखा गया जबकि अधिकार और रूढ़ि प्रसंगत हो तब सुसंगत तथ्य। अब जो वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें सेक्शन 11 है। सेक्शन 12 की बात, सेक्शन 12 जो वर्तमान में है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में मन, शरीर की दशा और शारीरिक संवेदना अस्तित्व दर्शन करने वाले तथ्य के बारे में बात करता है। सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कोई भी कार्य आकस्मिक वैश्य था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। वर्तमान में सेक्शंस जो है वो 13 में है। सेक्शन 16 कारोबार के अनुक्रम में अस्तित्व कब सुसंगत है, यानी सुसंगत की स्थिति आते ही सेक्शन जो है कोई भी व्यापार है, कंप्यूटर या आपने कोई भी चीज इस प्रकार की है जिससे लगता है कि चीज हुई है, तो कारोबार के अनुक्रम में या यानी किसी को आपने कहा है कि इतने बजे माल पहुंच जाएगा या इतने बजे बिल टिकट जाएगी, इस प्रकार की चीजें यदि हुई हैं तो कारोबार के अनुक्रम में एक अस्तित्व कब सुसंगत है, इसके बारे में सेक्शन 16 है। और वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है उसमें सेक्शन 14 है। सेक्शन 17 की बात करते हैं। सेक्शन 17 एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का, जिसमें से जो पहले भी AIB के एग्जाम हुए हैं उनमें से क्वेश्चंस आए हैं और अब भी हम मानने संभावना करते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस हमें मिलेगा। अब स्थिति ये है कि वर्तमान में जो सेक्शन है स्वीकृति की परिभाषा, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें सेक्शन 15 है। तो पहले सेक्शन 17 था, अब क्या है सेक्शन 15 है। स्वीकृति यहाँ पे ये सामान्य सी बात है कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी नशे पते के आप अपनी स्वेच्छा से जो स्वीकृति होती है उस स्वीकृति पे यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे उत्प्रेरणा धमकी वचन द्वारा स्वीकृति की बात जो प्यारेलाल वर्सेस राजस्थान राज्य का केस है, इसके अलावा अपन कर सकते हैं कि कस्टम अधिकारी के समक्ष जो स्वीकृति की बात करते हैं तो उसके लिए केस अपने पास में है पंजाब वर्सेस बरकत राम। इसके अलावा हम करते हैं FIR में बात जो करते हैं तो उसमें केस है अपना नेगेसिया वर्सेस हमारा स्टेट की बात करते हैं। इसी प्रकार से अन्य जो केसेस है वो भी इस पे काफ़ी हैं और हम ये संभावित करते हैं कि स्वीकृति के बारे में कहीं कहीं से किसी माध्यम से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 18 की बात करें तो स्वीकृति कार्रवाई के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा, स्वीकृति किसके द्वारा हो रही है, कार्रवाई के पक्षकार तथा उसके अभिकर्ता द्वारा हो रही है। और वैसे जब कहें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें सेक्शन 16 है। अब ऐसे व्यक्ति जिनकी स्थिति विवादक या सुसंगत है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी स्थिति विवादक या सुसंगत है, उन व्यक्तियों की स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध स्वीकृति की जानी है चाहिए, ये सेक्शन 19 था। अब वर्तमान में ये सेक्शन 17 है। वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति, ये पहले सेक्शन 20 था, अब सेक्शन 18 है। स्वीकृति का होने करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना, ये सेक्शन पहले 21 था, अब वर्तमान में 19 है।
अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ों की हम बात करते हुए चलेंगे, जिसमें सेक्शन 22A और सेक्शन 23, ये इस प्रकार के सेक्शंस हैं कि इनके टाइटल भी पर्याप्त है, और टाइटल जो भी टाइटल बोले वो टाइटल ही पढ़ते हुए चले जाएं। दस्तावेजों के अंतर्वस्तु की बात यहाँ पे की है, और 22A में बात की है वो कब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतर्वस्तु के संबंध में मौखिक स्वीकृति सुसंगत होगी, और फिर 23 जो है सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। इस प्रकार के 3 सेक्शंस हैं जो पहले हमारे पास में 22A और 23 हुआ करते थे। वर्तमान में 20 और 21 जो सेक्शंस हैं वो हैं। 23 का तो 21 है और 22 का 20 है। इसी के साथ में सेक्शन 24 हमें कहता है उत्पीड़न, धमकी, वचन द्वारा की गई स्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत है। तो सेक्शन 22 वर्तमान में है और पहले 24 हुआ करता था। अब यहाँ पे सेक्शन 24 के बारे में कि अपने आप में जो संस्वीकृति की बात करते हैं उसी प्रकार का है कि भाई आपके पास में कोई संस्वीकृति करते हो और वह यदि बिना वचन में, यदि आप सामान्य तौर पे बिना किसी धमकी, वचन या किसी दबाव के देते हो तो उसको संस्वीकृति मानी जाती है, अन्यथा नहीं मानी जाती है। सेक्शन 25 में हम कहें तो पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित किया जाना। सेक्शन 25 पुलिस ऑफिसर के से की गई स्वीकृति का साबित न किया जाना, ये न किया जाना लगा हुआ है। अब पुलिस जो अधिकारी है उसके समक्ष यदि कोई भी स्वीकृति हुई साबित, उसको साबित नहीं किया जाएगा। यानी कोई बरामदगी यदि होती है तो उसमें मैटर अलग है, बाकी सामान्य तौर पर पुलिस के सामने यदि आपने कुछ कहा है तो उसको स्वीकृति नहीं माना जाता। वर्तमान में जो सेक्शन है वो 23 से क्लॉज फर्स्ट है, पहले 25 हुआ करता था। 26 पुलिस की अभिरक्षा, यानी आपको जेसी और पीसी, जैसे हम कहते हैं पुलिस कस्टडी, अब जुडिशियल कस्टडी, तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो बात हो रही है वो अपने आप में पुलिस कस्टडी के संबंध में हो रही है। पुलिस कस्टडी में यदि आप जो कर रहे हो और वो अपने विरुद्ध साक्ष्य साबित, यानी यहाँ पे आपका जो हम कहें कि आर्टिकल 20 की बात भी की जा रही है, और यहाँ पे दूसरी साइड में ये कहा कि पुलिस जो है और उसमें अभियोग करती है और वहाँ से स्वीकृति जो ली जा रही है और वो आपके विरुद्ध जा रही है, तो उस स्वीकृति करने का आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अब यहाँ सेक्शंस जो वर्तमान में 23 से क्लोज 2 है और पहले ये सेक्शन 26 हुआ करता था। अब सेक्शन 27 जो है अभियुक्त से प्राप्त जानकारी कितनी साबित की जा सकेगी, यानी पुलिस के यहाँ पे अभियुक्त आया और उससे कोई चीज़ बरामद हुई। अब बरामद यदि कोई वस्तु विशेष हो रही है तो यहाँ पे उसको साबित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। 23 सप्लोज 2 जो वर्तमान में है, इसके साथ में 28 की बात करें तो 28 अपने आप में पहले यहाँ वर्तमान में 22 पे है। 29 जो सेक्शंस है वो वर्तमान में 22 पे है, और 30 जो है वर्तमान में 24 जो है सेक्शंस उस पे है। साबित स्वीकृति को उसके करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए उपयुक्त है। सेक्शन 31 अपने आप में ये कहता है हमें स्वीकृतियां निश्चय कतई अखंड सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। विबंध अपने आप में एक प्रकार का है जिसको हम कहते हैं रोकना, यानी रोकता है, यानी एक तरह का बाउंडेशन पैदा करता है। वर्तमान में जो है सेक्शन 25 है, पहले सेक्शन 31 हुआ करता था। सेक्शन 32 वे दशाएं, जिसे अब वे दशाएं उस व्यक्ति का सुसंगत तथ्य किया गया कथन संगत है, यानी कोई व्यक्ति मान लो मर गया या मरने ही वाला है तो स्थिति में यह मिल नहीं सकता, यानी स्थिति यह है कि लास्ट क्षण कह के गया और फिर वो एक्सपायर हो गया, या फिर इस प्रकार का व्यक्ति है कि उसके मिलने की संभावना ही नहीं है। अब यहाँ पे उस समय उसने जो कथन कहे वो कितनी मात्रा तक और साबित
माने जाए या सारा संपूर्ण उसका जो तथ्य कहा हुआ है वो कथन साबित मान लिया जाएगा। उस स्थिति का एक है सेक्शन है 32। इस प्रकार का सेक्शन है जिसमें से क्वेश्चंस आने की संभावना है। वर्तमान में सेक्शन 26 है और पहले सेक्शन 32 हुआ करता था। इसी के साथ नेक्स्ट 33 में जो बात हम करते हैं 33 जो सेक्शंस है वो कहता है किसी साक्ष्य कथित तथ्यों का सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाइयों में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। अब ये जो सेक्शन है वो 27 है, पहले ये 33 हुआ करता था। सेक्शन 34 लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जिनमें वे शामिल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है। पहले सेक्शन 34 है, वर्तमान में सेक्शन 28 है। सेक्शन 35 कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। पहले 35, अब वर्तमान में 29। मानचित्रों और चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। अब ये सेक्शन 30 है, पहले ये सेक्शन 36 हुआ करता था। किसी अधिनियमों या अनुसूचियों की अंतर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। सेक्शन 37 और 31, 38 और 32 विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट किसी विधि के तथ्यों की सुसंगति। विधि की पुस्तकों के अंतर्विष्ट यानी विधि की पुस्तकों में यानी कोई भी कथन किया गया है तो उसके बारे में कोई भी साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में वैलिड माने जाएंगे। सेक्शन 38 और वर्तमान में 32। 39 वे कथन किसी बातचीत के दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज पत्रों या आमली का वैज्ञानिक सामान्य सी बात है, कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है या बातचीत के माध्यम है या एक दूसरे कन्वर्सेशन में जो डॉक्यूमेंट हुआ है उसके संबंध में यदि बात आती है तो 39 और सेक्शन प्रेजेंट में 33 होगा। 40 यानी द्वितीय विचारण के पूर्व निर्णय सुसंगत। यहाँ पे रेस जूडी गेटा है उसका प्रभाव देख भाई बात मानते हैं हम। 34 और 40 दोनों सेक्शन वर्तमान में 34 है और पहले सेक्शन 40 हुआ करता था। वर्तमान में सेक्शन 41 में प्रोबेट की बात की गई है और वर्तमान में सेक्शन 35 है, पहले 41 था। वर्तमान में सेक्शन 36, पहले सेक्शन 42। वे धाराएं जो सेक्शन में 35 के डिसीजंस ऑर्डर्स एंड डिग्री की बात करेंगे उसके लिए अकॉर्डिंग है। सेक्शन 36 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसमें रखा गया है। यहाँ पे खोजी कुत्ते या नार्कोटिक्सिंग या साइंटिस्ट के एनिमल करते हुए टेप रिकॉर्ड या अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं उनके बारे में बात रखी गई है। सेक्शन 43 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शंस 40, 41, 42 से डिफरेंट जो डिसीजंस थे उनके बारे में कंसेंट की बात करता है, जो वर्तमान में सेक्शन 37 है। सेक्शन 44 और प्रेजेंट स्थिति सेक्शंस की 38। 45 एक्सपर्ट की राय। 45 इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, वर्तमान में सेक्शन 39 सप्लाउज फर्स्ट। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? भाषा, लिपि और संस्कृति की तरह ही यहाँ पे हम जो बात करते हैं तो विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पे विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख या अंगुली चिन्ह आदि और चिकित्सक, ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, यानी हम कह सकेंगे एक्सपर्ट के रूप में जो विदेशी विधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, कला के बारे में, हस्तलेख के बारे में, अंगुली चिन्ह आदि के बारे में जो अपनी राय देता है उसके बारे में अपने क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे वर्तमान में बात करें तो डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर यदि किसी व्यक्ति की एज के बारे में अपनी ओपिनियन देता है
या किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद में अपनी ओपिनियन देता है कि इस व्यक्ति की डेथ समथिंग ऑफ 1 आवर्स एंड 2 आवर्स एंड 3 आवर्स पहले हुई है, तो यहाँ पे वो एक्सपर्ट के रूप में होगा। 39 सब क्लॉज 2 और 45 सब क्लॉज ए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में बात करते हैं, और 46 और सेक्शन 40 एक्सपर्ट ओपिनियन की बात है। उसमें कितनी यहाँ पे थ्योरेटिकल बात ये है कि विशेषज्ञ की जो ओपिनियन है वो कितनी डिसाइड करेगा, ये कोर्ट पे निर्भर रहेगा कि कोर्ट उसकी ओपिनियन को कितना फाइनलाइज करता है कि मानी जाए या नहीं मानी जाए। 47 हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत होगी, और वर्तमान में सेक्शन 41 सब क्लॉज फर्स्ट विशेषज्ञ में से क्वेश्चंस आने की संभावना है। 47 सब क्लॉज ए और प्रेजेंट कंडीशन में 41 सब क्लॉज 2 इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। 48 अधिकार और रूढ़ि के बारे में अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है, और वर्तमान में सेक्शन 42 पहले सेक्शन 48 सेक्शन 49 और सेक्शन 43 सेक्शन 49 पहले हुआ करता था, अब वर्तमान में सेक्शन 43 है। पहले सेक्शन 40 अब सेक्शन 44, पहले सेक्शन 41 अब सेक्शन 45, पहले सेक्शन 42 अब सेक्शन 46, पहले सेक्शन 43 अब सेक्शन 47, पहले सेक्शन 43A अब सेक्शन 48, पहले सेक्शन 44 अब सेक्शन 49, पहले सेक्शन 45 अब सेक्शन 50 सॉरी। अब ये इसी प्रकार से जैसे कंटिन्यू आप रीड कर लेंगे, सिर्फ टाइटल्स में से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी अंदर डीपली कोई क्वेश्चंस इसमें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है उसमें सेक्शन से सबूत के विषय में ऑन ऑफ प्रूफ की बात यहाँ पे की गई। प्रूफ सेक्शन 56 जो न्यायिक रूप से अवेक्षण तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है 56 में है, और वर्तमान में सेक्शन 51 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 57 जो है वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। अब प्रेजेंट कंडीशंस 52 सेक्शंस है, और वो कह रहा है कि वे तथ्य जो न्यायिक अपेक्षा न्यायालय में करनी होगी। फैक्ट विच द नीड नॉट बी प्रूव्ड, यानी किन को आपको साबित नहीं किया जा सकता, किन को साबित किया जा सकता है, उसका यहाँ पे चैप्टर चल रहा है। 58 वे स्वीकृति तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, यानी जिनके बारे में स्वीकृति हो चुकी है या कोई थ्योरी है या फिर इस प्रकार का शाश्वत सत्य है, तो उसके बारे में आपको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौखिक साक्ष्य के तथ्यों को साबित किया जाना, सेक्शन 59 प्रेजेंट में सेक्शन 54 प्रत्यक्ष मौखिक साक्ष्य, और 60 में और प्रेजेंट में कंडीशन 55 यहाँ पे अनुश्रुत साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य की बात, जैसे समाचार पत्रों या अन्य कंडीशंस में बात करें, सेक्शन 6 में रजिस्ट्री की बात करें, उस प्रकार के सेक्शंस यहाँ पे इसमें साथ में लिंकिंग है 60 के साथ में, जो प्रेजेंट में 55 सेक्शन है। 61 दस्तावेजों की अंतर्वस्तु की का सबूत के बारे में बात करता है, जो वर्तमान में 56 है। 67 जो वर्तमान में 57 है प्राथमिक साक्ष्य। 63 जो द्वितीय साक्ष्य की बात करता है, और वर्तमान में 58 सेक्शंस में है। 64 दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य का साबित किया जाना, जो वर्तमान में 59 में है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा धारा 53A को जोड़ा गया तथा धारा 114, 119 और 146 की पुरानी धारा जो है 114A, 119 और 146 की जगह क्रम से
प्रतिस्थापित किया गया है, यानी बीच बीच में अमेंडमेंटों के माध्यम से इनमें संशोधन किया गया है।